देश भर में कांग्रेस का बोलबाला होने के बाद अब पार्टी बिहार में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने उतर रही है और इस सियासी पिच पर बिहार के गठबंधन दलों को अपनी हैसियत का अंदाजा भी लगाएगी। बिहार में इन दिनों सर्द मौसम में भी सियासत की गर्माहट कम नहीं हुई है। 5 जनवरी का दिन बिहार की राजनीति के लिए आखिर इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बिहार के तमाम राजनेता मिशन 2024 की तैयारी में हैं। 5 जनवरी ये वो खास दिन है जिस दिन बिहार में एक साथ तीन यात्राएं निकलने वाली हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे और वहीं दूसरी तरफ मिशन 2024 की तैयारी में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पश्चिमी चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं करीब 3 महीने पहले से ही यानी अक्टूबर से ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी जनसुराज पार्टी के लिए जमीन तराशने के लिए जनसुराज यात्रा पर हैं। लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भले ही टाइम है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुकी है। बिहार में खुद को मजबूत करने की योजना के तहत कांग्रेस भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए गठबंधन दलों को उनकी हैसियत का एहसास कराना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार की कांग्रेस पिछले कई सालों से आरजेडी के साए से बाहर नहीं निकल पाई है और ऐसे में कांग्रेस इस यात्रा के जरिए आरजेडी के साए से बाहर निकलने की छटपटाहट में है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कि सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस नेताओं के बयानों से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अब बिहार में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने के लिए आतुर है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सहयोगी दलों की ओर से चुनाव में सीट देने में अनदेखी की गई, पार्टी अब आने वाले दिनों में इस मसले पर समझौता नहीं करेगी और अब कांग्रेस अपने इस सोच को माकूल करने के लिए आगे की रणनीति पर काम कर रही है। बहरहाल जो भी हो, कांग्रेस अपने इस यात्रा के जरिए बिहार में एक तीर से कई निशान साधने की फिराक में है। अब देखने वाली बात होगी कि उसमें इसे कितनी सफलता मिलती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना से बांका पहुंचेंगे और वहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले दिन की यात्रा के दौरान करीब 7 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी और इस यात्रा में 20 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान करीब 5 लाख से ज्यादा लोग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इसमें किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इस यात्रा में राहुल गांधी कब शामिल होंगे, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही राहुल गांधी को बिहार की धरती पर बुलाएंगे और पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे और अगर राहुल किसी वजह से नहीं भी आ पाए तो सोनिया या फिर प्रियंका गांधी में से कोई भी एक जरूर इस रैली का हिस्सा बनेंगे। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है कांग्रेस। और बताते चले कि पिछले 5-6 सालों से बिहार में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हो रही थी। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बिहार में कांग्रेस का विस्तार बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार यात्रा के बहाने जनता के बीच जाना तय कर लिया है और अक्सर नीतीश कुमार चौंकाने वाला निर्णय लेते रहते हैं और ऐसा नीतीश कुमार अपने कई यात्राओं में भी करते रहे हैं। भाजपा को ये एहसास होने लगा था कि जब नीतीश कुमार अनुपस्थित रहने लगे थे, लेकिन उनकी इस मनस्थिति का खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। इसके बाद तो दूरियां इतनी बढ़ने लगी कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भोज से भी नीतीश कुमार ने खुद को दूर रखा। नीतीश कुमार आखिर क्यों निकाल रहे हैं समाधान यात्रा? इसकी 3 वजहें हैं। पहला, 2024 से पहले जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश है उनकी। 2005 के चुनाव में जेडीयू को 88 सीटें मिली थी, जबकि उसका वोट परसेंट 20.46% था। वर्तमान में बिहार विधानसभा में जेडीयू के सिर्फ 44 विधायक हैं। वोट परसेंट भी 15% के आसपास पहुंच चुका है। दूसरी वजह यह है गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन, यानी महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद ही नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम किया जाएगा। कुर्रनी उपचुनाव में हार के बाद नीतीश की कोशिश अब सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन करना है, जिससे 2024 के चुनाव में वोटों का ट्रांसफर आसानी से हो सके।
तीसरी वजह यह है कि कितना बदला है बिहार, ये देखना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ने यात्रा को लेकर कहा है कि बड़ा मकसद ये है कि कामकाज की मॉनिटरिंग करना, और इस यात्रा के जरिए पिछले 18 सालों में किए गए कामकाज को हम देखेंगे, जो काम बाकी है उसे पूरा करेंगे। बिहार में क्या बदलाव आया है, क्या नहीं, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। नीतीश मिशन 2024 के लिए 3 रणनीति पर काम कर रहे हैं। पहला, 500 सीटों पर सीधी टक्कर देने की तैयारी है। नीतीश कुमार कांग्रेस समेत 13 पार्टियों के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रयास के तहत अब तक उन्होंने शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, अरविंद केजरीवाल, एचडी कुमारस्वामी, सीताराम येचुरी और साथ ही चंद्रशेखर राव से मिल चुके हैं। इन 13 पार्टियों का लोकसभा के करीब 500 सीटों पर मजबूत दावेदारी है। अगर ये सभी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो 2024 में बीजेपी को 500 सीटों पर कड़ी टक्कर दी जा सकती है। दूसरी रणनीति ये है कि ग्रामीण इलाकों की सीटों का समीकरण बनाना। जिन 500 सीटों पर कड़ी टक्कर देने की तैयारी नीतीश कर रहे हैं, उसमें लोकसभा की 353 सीटें ग्रामीण इलाके की हैं। 2009 के चुनाव में इन 353 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 77 पर ही जीत मिली थी। 2014 में ये ग्राफ बढ़कर 190 और 2019 में 207 हो गया था। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की इस जीत की वजह से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। 2009 के 353 में से 123 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं 2019 में ये आंकड़ा 26 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय पार्टियों के सीटों में ज्यादा बदलाव नहीं आया। 2009 में ग्रामीण अंचल की 153 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों ने जीत दर्ज की। 2019 में ये आंकड़ा 120 के आसपास रहा। नीतीश की तीसरी रणनीति बिहार झारखंड में 54 सीटें पाने की है। यहाँ मजबूत गठबंधन बनाने की है। बिहार और झारखंड में लोकसभा की कुल 54 सीटें हैं। नीतीश ने बिहार में 6 दलों के साथ मजबूत गठबंधन बनाया है। झारखंड में 4 दलों के साथ गठबंधन करके हेमंत सोरेन सत्ता में काबिज है। दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। इन राज्यों में गठबंधन फॉर्मूला पहले से भी हिट रहा है और ऐसे में फिर से मजबूत गठबंधन की रणनीति अपनाकर दिल्ली फतह करने की तैयारी में है नीतीश कुमार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।